आम जनता, विशेष करके नगर पंचायत जामताड़ा के मतदाता, जो नगर पंचायत जामताड़ा के भाग्य विधाता भी हैं, उनको प्रशासन के द्वारा जो एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है और कहीं न कहीं अध्यक्ष प्रत्याशी रीना कुमारी के चुनाव प्रचार को, चुनाव अभियान को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सभी बिंदुओं को लेकर के जो है यहाँ के आम जनता, प्रबुद्धगण, सामान्य जनमानस और विशेष करके नगर पंचायत जामताड़ा के सभी सम्मानित मतदाताओं को जानकारी होना अति आवश्यक है। चूँकि नगर पंचायत जामताड़ा का भाग्य का फैसला नगर पंचायत जामताड़ा के सम्मानित मतदाताओं के अदालत से ही होनी है। उनकी अदालत तक जो है ये सारी बातें जाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को मैंने बुलाया है और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से आम जनमानस और हमारे यहाँ के प्रबुद्धगण और जितने भी सम्मानित मतदाता है सभी बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। देखिए, जैसा कि मेरे सम्मानित जिला अध्यक्ष ने आप लोगों के बीच में सारी बातों को, विषय को रखने का काम किया है, मैं बता दूं कि पिछले दिनों आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष ही पुलिस प्रशासन के माध्यम से पूरे झंडा और बैनर जो तमाम सम्मानित व्यावसायिक बंधु और आम लोगों के माध्यम से अपनी स्वेच्छा से, अपनी सहमति से लगाई गई थी रीना कुमारी का, प्रशासन ने डंडे चला कर आम जनता को, व्यवसायियों को एक तरह से भयाक्रांत कर दिया कि सभी झंडे, बैनर, पोस्टर खोल दो, अन्यथा आप लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दो। सभी व्यवसायी एकजुट हुए, इसकी सूचना हम तक पहुंचा, मैं वहां पर पहुंचा, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी पहुंचे और जो भी प्रबुद्ध लोग और बहुत लोग वहां गए। जाने से हम लोगों ने वहां पर जो मौजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से नियम के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही थी, डंडे चलाए जा रहे थे, हम लोगों ने बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा कि भाई, भारत के किस संविधान में कौन ऐसा नियम है कि कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से, अपने सहमति से अगर किसी प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर या झंडा लगाया हो, उसको खुलवा दिया जाए। पुलिस के द्वारा कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। अंततोगत्वा नियम कानून की बातों को लेकर के हम लोगों ने अपना जोरदार पुरजोर पक्ष रखा, मुखर होके हम लोगों ने बात किया। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि बड़ी पदाधिकारी यानी अनुमंडल पदाधिकारी और उसके भी जो कोई सक्षम अथॉरिटी होंगे, उनके माध्यम से हम लोगों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि रीना कुमारी के जितने भी झंडे, पोस्टर और बैनर हैं उसको उतार देना है। मैंने कहा भाई, उतारना है तो सबका उतरे, एक का क्यों? अगर एक का उतारते हैं तो कहीं ना कहीं ये पक्षपाती है और आप ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रशासन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की बातें करती है, बैठकें करती है, और प्रशासन ही अगर नियम को तोड़े, तार करे, तो आखिर जो है आम जनता और प्रत्याशी कहाँ जाए? ऐसा ही ये लोगों ने किया। हमने जब इन बातों को पूरी मुखरता से रखा, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से हमें धमकी दी गई कि आप तुरंत अविलंब चुनाव प्रचार अभियान से, यानी अध्यक्ष प्रत्याशी रीना कुमारी के चुनाव प्रचार अभियान से हट जाओ, नहीं तो किसी भी क्षण आपको पकड़कर जेल के सलाखों में भी डाला जा सकता है, अन्यथा थाना में भी आपको डिटेंशन की जा सकती है। मैंने कहा भाई, जो है ये तो जंगल राज है नहीं, और आप ऐसे हमको धमका दीजिएगा, आप हमको डरवा दीजिएगा, हम तो डरने वाले हैं नहीं। हम नियम संगत अगर कार्रवाई कर रहे हैं, नियम के तहत हम जो है चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, हमारा फंडामेंटल अधिकार है। किसी भी चुनाव प्रचार अभियान में लगने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए आयोग का ऐसा प्रावधान है कि चुनाव प्रचार करना चाहिए, होना चाहिए। तो आयोग के जो प्रावधानित नियम है, उस नियम के तहत हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें आप हमें डिटेंशन कर दीजिए या जेल के सलाखों में डाल दीजिए, वीरेंद्र मंडल डरने वाला नहीं है। मैंने इस आशय की सूचना अविलंब
क्योंकि मुझे समझ में आया कि आयोग को देनी चाहिए। मैंने देखिए लिख करके सेम डे आयोग को दे दिया है। इस प्रकार से हमको धमकी दी गई। हमने जामताड़ा के डीसी को भी दे दिया है, यहाँ के ऑब्जर्वर जो हैं उनको भी दे दिया है। लेकिन प्रशासन के द्वारा विशेष करके जो अनुमंडल पदाधिकारी हो उनके भी जो भी सक्षम अथॉरिटी है जो इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से मेरे ऊपर गलत रूप से हमको चुनाव प्रचार अभियान से हटाने के लिए, डराने के लिए एफआईआर कर दी गई। मैं पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं, आपके एफआईआर से वीरेंद्र मंडल डरने वाला नहीं है और आपके महज एफआईआर से नगर पंचायत जामताड़ा में जितने भी रीना कुमारी के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान में लगने वाले कार्यकर्ता हैं डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सभी लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और संविधान में जो प्रदत्त शक्ति है उसके तहत आम जनता को भी अपना शक्ति है, अपना जो है सो अधिकार है चुनाव प्रचार अभियान में लगने का। हम अपना कार्य करेंगे। आपको डंडा चलाना हो, किसी कार्यकर्ता को डिटेंशन करना हो या हमको पकड़ के जेल के सलाखों में डालना हो, आप डाल सकते हैं। आप नियम के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, करिए आप, लेकिन कानून सब के लिए बराबर होता है। मैंने प्रशासन को उस दिन भी कहा था, कानून मेरे लिए जितना लागू होता है आपके लिए भी कानून उतना ही लागू होता है, कानून सब के लिए बराबर है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं कानून को हाथ में रखकर पक्षपात का रवैया अपनाते हुए रीना कुमारी के चुनाव को बाधित करने के लिए इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि भाई आप अपने डंडे से अपने हुकूमत को चला करके रीना कुमारी के झंडे और पोस्टर को हटवा तो देंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने, विशेष करके मतदाताओं ने, नगरीय क्षेत्र के जो हैं, अपने दिल में बसा लिया है रीना कुमारी की छाप को, बेंच छाप को दिल में बसा लिया है, मन में बसा लिया है। उसको आप कैसे हटा देंगे? उसको भी हटाने का अगर कोई शक्ति है तो उसका आप कोई दिमाग लगाइए। अगर कोई केमिकल प्रशासन के पास हो कि जनता ने बेंच छाप को, जो सीरियल 5 में है, रीना कुमारी का जो बेंच छाप है उसको दिल में बसा लिया है और एक तरह से जनता ने बेंच छाप को लॉक कर दिया है। और आने वाली 23 तारीख को जो जनता का जो अदालत से फैसला होने वाला है रीना कुमारी के पक्ष में होने वाला है और जिसका रिजल्ट आगामी 27 तारीख को जारी होगी। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से और विपक्षियों के माध्यम से जो रीना कुमारी के चुनाव प्रचार में एक तरह से दखल अंदाजी कर रहे हैं, रीना कुमारी के चुनाव में जो बाधा डाल रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, रोड़ा डाल रहे हैं, जनता ने मन बना लिया। जनता ने स्पष्ट रूप से अपने हृदय में, मन में बना लिया है कि रीना कुमारी को बेंच छाप पर वोट देंगे और बहुमत से रीना कुमारी को जिताएंगे। इसलिए कि ये राज्य बनने के बाद पहली बार जब नगर पंचायत का चुनाव 2008 में हुई थी, प्रथम अध्यक्ष के रूप में यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया और उस समय से लेकर अभी तक यहाँ की सम्मानित जनता और मतदाता के माध्यम से इस जामताड़ा नगर पंचायत को चलाने के लिए, एक प्रकार से सेवक के रूप में सेवा करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त कराया है और जनता के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं। और जनता ने हमें जब इस योग्यता को दिया, इस योग्य बनाया, तो मैं एक मजदूर के रूप में, एक घर में लोग जो मजदूर लगाता है उस मजदूर से भी अधिक तत्परता से, समर्पण की भावना से, सेवा की भावना से जनता के यहाँ जाके मैं दिन रात काम करने का काम किया है। और मैंने राज्य में, झारखंड राज्य में जितने भी निकाय है, इस जामताड़ा नगर पंचायत को विकास के पैमाने पर एक मॉडल नगर पंचायत बनाने का काम किया है। 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट की भी गली थी, वहाँ भी मैंने पीसीसी और सड़क से जो है जाल बिछाकर लोगों को विकास किया है। हर जगह पर पोल पोल में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है। राज्य में बोकारो स्टील सिटी छोड़ करके जामताड़ा में, पूरे झारखंड में, जामताड़ा नगर पंचायत में ही आप रात में जब निकलेंगे तो दूधिया रोशनी आपको मिलेगा। हर पोल में स्ट्रीट लाइट है। यहाँ जब प्रोसेशन निकलता था, दुर्गा पूजा, काली पूजा या ईद मुहर्रम या बजरंगबली का जो है सो अखाड़ा निकलता था, उस समय प्रशासन जी के विभाग से, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से इलेक्ट्रिक काट दी जाती थी, बाजार अंधकार हो जाता था। मैंने
इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए जगह जगह पर सोलर लाइट भी लगाने का काम किया, ताकि हमारा शहर अंधकार न रहे। अगर व्यक्तिगत विकास की बात करें, मैंने सामुदायिक और व्यक्तिगत दोनों विकास किया है। व्यक्तिगत विकास को भी उसी तरह आगे बढ़ करके किया है। व्यक्तिगत विकास यानी प्रधानमंत्री आवास, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष का पहला निकाय जामताड़ा है जो कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना हम सभी सुपात्र लाभुकों को देने का काम किया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी थे हर सुपात्र लाभुकों को मैंने दिया है, पूरी पारदर्शी रूप से दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि जामताड़ा में जो हमारे गरीब हैं, उन गरीबों को आंधी से बचाया है, पानी से बचाया है, गर्मी से बचाया है, ठंड से बचाया है, बारिश से बचाया है। यानी हमारे गरीब जो थे फुटपाथ में रहते थे, तंबू टान के रहते थे, एल्बेस्टस के घर में रहते थे, खपड़ेल का घर में रहते थे, फूस के घर में रहते थे। बारिश आती थी तो लोगों को चिंता होती थी हम कहाँ जाएंगे। आंधी आती थी तो बच्चों को लेकर के कहीं छुपना पड़ता था। गर्मी आती थी तो बच्चों को लेकर वृक्ष के नीचे जाना पड़ता था। ठंड में बच्चों को लेकर काफ़ी ठिठुरता हुआ नजर आता था। लेकिन मैंने ये प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करके हर गरीबों को महल बना दिया है। मैं बता दूं कि कोई भी नेता मंच पर जो भाषण देते हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनाऊंगा, तो पूरे भारतवर्ष में मात्र एक जामताड़ा नगर है जो झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर है। यहाँ पर मैंने पिता को भी प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, उसके सभी बेटों को भी दिया, और कोई पुत्री को यहाँ पर रखा था उनको भी मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इससे लोकतंत्र में आज जो भ्रष्टाचारी का युग है, आज भ्रष्टता इतनी बढ़ गई है इस सरकार में, विशेष करके राज्य सरकार में, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत सचिवालय तक कहीं भी भ्रष्टाचारी से मुक्त नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी है। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, डंके की चोट पर कर सकता हूँ, मैंने जो यहाँ के जनता के बीच में 2008 से लेकर अब तक सेवा करने का काम किया है, मैंने अपनी जनता से कहीं भी 1 रुपया कोई रिश्वत नहीं लिया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना किसी भी लाभुकों से कोई भी जाके पूछे, हर लाभुक अपने मन में संजोए हुआ है कि हमारा नेता, मैं 1 रुपया भी, इतना भारतवर्ष का पहला निकाय जामताड़ा है जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, लेकिन एक भी लाभुक हमें ये लांछना नहीं लगा सकता कि मैंने एक व्यक्ति से भी किसी 1 रुपया भी चाय पीने का कोई रिश्वत लिया है। तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचारी के युग में अगर जनता के बीच में जनता के चुने गए जो सेवक है वह भ्रष्टाचारी से मुक्त है, 1 रुपया भी घूस नहीं लेता है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। जनता ने एक अच्छे जगह पर मत 2008 से देते आया है और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार भी 2026 में जनता ने मन बना लिया है इस जामताड़ा नगर पंचायत को सुसज्जित रूप से, सही तरीके से बैलेंस बना करके, हर जाति मजहब को लेकर, हर वर्गों को लेकर जो चलने वाला कोई व्यक्ति है तो वीरेंद्र मंडल है, दूसरा कोई नहीं है। और इसी का फलाफल है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भी 2026 में रीना कुमारी को बहुमत से बेंच छाप पर मोहर लगाकर विजय बनाएंगे। कोई ना आगे है, कोई ना पीछे है। मेरा ये घमंड नहीं है, हम घमंडी नहीं हैं। जनता की अदालत से सभी फैसले होने हैं। जनता का ये जो राय है, जनता का जो मुशावरा है, जनता ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को मैं आपके पास रख रहा हूँ। सभी वर्ग के लोग, हर जाति मजहब के लोग, सभी मन बना लिया है कि इस नगर पंचायत जामताड़ा का विकास सिर्फ तो सिर्फ रीना कुमारी से ही हो सकता है, वीरेंद्र मंडल से ही हो सकता है। और सभी वर्गों को साथ लेकर वीरेंद्र मंडल ही चल सकता है। दिन में भी वीरेंद्र मंडल सफाई करा सकता है, रात में भी वीरेंद्र मंडल सफाई करा सकता है, बारिश में भी करा सकता है और ठंड में भी करा सकती है। हमारे तमाम जितने भी प्रकार के विकास है, सभी विकास को लेकर हम पूरी तत्परता से रहते हैं। और 2008 से लेकर अभी तक मैंने अपना व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ पूरी जो है विकास करके, नगर पंचायत जामताड़ा का चहुमुखी विकास करके विकास में मैंने परिवर्तन किया है। यानी बताया
पीसीसी का जाल बिछा दिया, नाली का जाल बिछा दिया, स्ट्रीट लाइट का जाल बिछा दिया, सोलर लाइट का जाल बिछा दिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे जो है सो कोई ऐसे लाभुक नहीं है जिसको नहीं मिला। झुग्गी झुपड़ी मुक्त शहर बना दिया। विकास में जामताड़ा को तो परिवर्तन कर दिया, यहाँ के गरीबों का जीवन स्तर में परिवर्तन कर दिया। तमाम गरीबों को मैंने लाखपति बना दिया। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास का कीमत 3 लाख रुपया है, हर गरीबों को मिल गया। तो हमारे गरीब जो हैं सभी लाखपति आ जाए, हमें खुशी होती है, गर्व होता है, कम से कम मेरे गरीब लाखपति तो बन गए। तो मेरा कहना है कि यहाँ जामताड़ा में किसी भी तरह से लोगों का जो एक तरह से मतदाताओं को जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर, लोग अभी पैसे के खेल खेल रहे हैं। जहाँ तहाँ जा कर के पैसा दे रहा है, मुर्गा खिला रहा है, दारू पिला रहा है, मिठाई का पैकेट बांट रहा है। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, गरीबों के दिल में वीरेंद्र मंडल वास करता है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा गरीब भी समझ गया है कि अगर कोई 2 नंबर के पैसे लाए हैं तो लूटने वाले को हम लोग भी लूट लेंगे, लेकिन वीरेंद्र मंडल रीना कुमारी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। और पूर्ण विश्वास है लुटाने वाले लूट जाएंगे, लेकिन हमें जनता प्यार से अंतरात्मा से वोट देकर आशीर्वाद देगा और रीना कुमारी को